पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े घमासान का असर पूरे वैश्विक व्यापार और एविएशन सेक्टर पर पड़ता दिख रहा है। दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट हब यानी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। ईरान की ओर से शनिवार को खाड़ी देशों में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच दुबई में बड़ा सुरक्षा अलर्ट देखने को मिला है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक फेयरमाउंट होटल के बाहर धुआं और आग की लपटें दिखाई दी। बाद में दमकल टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। इस घटना में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण दुबई एयरपोर्ट पर फंस गई हैं। हालांकि सिंधु लगातार सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दे रही हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे समझना मुश्किल है। ऊपर हो रहे इंटरसेप्शन की आवाजें सुनना और हालात को इतनी तेजी से बिगड़ते देखना वाकई डरावना है। कई परेशान करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं और दुख की बात है कि यही वास्तविकता है। दुबई एक ऐसा शहर है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और ये हमेशा सुरक्षित महसूस होता था, इसीलिए इसे देख पाना और भी कठिन है। अब आइए समझते हैं कि एविएशन सेक्टर और व्यापार जगत के लिए इस बड़े झटके के क्या मायने हैं और इसका क्या असर हो रहा है। बता दें कि ईरान ने शनिवार को खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल हमले दागे। मिसाइल हमलों और क्षेत्रीय तनाव के कारण सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए दुबई एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने दुबई इंटरनेशनल और अल मखतूम इंटरनेशनल पर सभी उड़ानों को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के बीच दुबई एयरपोर्ट्स ने शनिवार को बताया कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दुबई वर्ल्ड सेंटर अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें संचालन अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी। शनिवार को इजराइल की ओर से तेहरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद इजराइल, ईरान, दुबई और इराक ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिससे मध्य पूर्व की कई दिशाओं में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई। दुबई एयरपोर्ट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि डीएक्सबी और दुबई वर्ल्ड सेंट्रल अल मखतूम इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अगली सूचना तक निलंबित किया गया है। यात्रियों को एयरपोर्ट न जाने की सलाह दी गई है और उड़ान संबंधी अपडेट के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करने को कहा गया है। पोस्ट में आगे कहा गया कि हम यात्रियों के सहयोग की सराहना करते हैं। स्थिति पर नजर रखते हुए आगे की जानकारी दी जाएगी। अचानक हुई इस बंदी से दुबई एयरपोर्ट के अंदर हजारों यात्री फंस गए हैं। दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से अपील की है कि वे फिलहाल टर्मिनल्स की तरफ न जाएं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ानों के ताजा अपडेट के लिए एयरपोर्ट आने के बजाय सीधे अपनी एयरलाइंस कंपनियों के संपर्क में रहें। आपको बता दें कि ये संकट सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने दुनिया भर के एविएशन नेटवर्क को अपनी चपेट में ले लिया है। यूएई, कतर और बहरीन सहित पूरे क्षेत्र का एयर स्पेस बंद होने से भारी अफरा तफरी मच गई है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाले तमाम हवाई रूट या तो डाइवर्ट कर दिए गए हैं या रद्द हो गए हैं। एमिरेट्स जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने दुबई से आने जाने वाली अपनी सभी उड़ानें अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दी हैं। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, जहां प्रति सप्ताह 8,500 से अधिक उड़ानें और प्रतिदिन 1,200 से अधिक उड़ानें संचालित होती हैं। यहां 100 से अधिक विमानन कंपनियां 270 से ज्यादा गंतव्यों के लिए सेवाएं देती हैं। प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों में अमीरात, फ्लाई दुबई, इंडिगो और एयर इंडिया शामिल हैं। ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के जवाब में उनके ठिकानों पर पलटवार कर रहा है। ऐसे में दुबई में भी ईरान के जवाबी हमलों की आशंका बनी हुई है। ईरान के अब के जवाबी पलटवार में मिसाइलों का मुख्य निशाना अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी ठिकाने थे। इनमें यूएई का अल धफरा एयरबेस, कतर का अल उदेद एयरबेस और बहरीन स्थित अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय शामिल है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस के रनवे को भी नुकसान पहुंचा है। यूएई रक्षा मंत्रालय के अनुसार उनके एयर डिफेंस ने कई मिसाइलें गिराई, लेकिन मलबे की चपेट में आने से अबू धाबी में कम से कम एक नागरिक की मौत हो गई है।
दुबई एयरपोर्ट सामान्य दिनों में रोजाना लाखों यात्रियों को संभालता है और ये वैश्विक कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी रीढ़ है। खाड़ी देशों में भड़के इस नए युद्ध ने साबित कर दिया है कि भू राजनीतिक तनाव सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एयरलाइन सप्लाई चेन को पंगु बना सकते हैं। जब तक हवाई क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक एविएशन कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और दुनिया भर के यात्रियों की मुश्किलें बरकरार रहेंगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।